हमारी बाइबल में बहुत जगहों पे आग का जिक्र है, बहुत सारी जगहों पे। सबसे पहले बाइबल आपको आग के बारे में बताती है अदन की वाटिका में, जहां पर जीवन के वृक्ष के आसपास ज्वालामय तलवारें घूम रही थी। फिर परमेश्वर मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है जलती हुई झाड़ी में से। लेवी व्यवस्था में जब मंदिर में आग लगती है तो पता है ये आग कहां से आई थी? आराम से पढ़ के देखिए, ये आग स्वर्ग से आई थी और उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर धूप जलाया गया था। इसीलिए उस आग को हमेशा जलने के लिए कहा गया था। इसलिए याजक अपनी ड्यूटीज को चेंज करके वहां आते थे ताकि वो जो आग है वो जलती रहे। शद्रक मेशक के समय में भी आग दिखाई गई। इवन बाइबल कहती है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और हम देखते हैं वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंटिकॉस्ट के चैप्टर 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है। उनके ऊपर आग की जीभें आई। आप जानते हैं परमेश्वर आप में से हर एक के लिए यह चाहता है कि आप जलें, आपके पास आग हो। ये आग फिजिकल नहीं दिखती। आग का दूसरा मतलब, दूसरा नाम है पैशन। कहिए जुनून। बहुत साल पहले एक आदमी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। इतनी हड्डियां टूटी, उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कहां से स्टार्ट करें जोड़ना। मेरे फादर 10-12 दिन अस्पताल में थे जब अभी बाईपास हुआ। हम 10-12 दिन में थक गए थे। वो बंदा 6 महीना अस्पताल में रहा। 6 महीने के बाद डॉक्टर ने उसको कहा, बस अभी जाइए, इससे ज्यादा इलाज नहीं हो सकता आपका। और जब वो अपने घर में आने लगा तो उसको एक व्हील चेयर दी गई, जिसको रोज रगड़ रगड़ के वो आगे चलता था। एक दिन उसने अपनी आंखों से कलीसिया देखी। उसे मन हुआ कि मैं वहां पर जाऊं। वो गया, और आपको मैं सच कहता हूं, वहां पर वचन चल रहा था, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जब उसने ये बात सुनी, उसके बदन में महसूस हुआ उसे कि वो अब थोड़ा और अधिक ठीक हो रहा है। 3 महीने वो लगातार गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसी व्यक्ति ने पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। आप जानते हैं उसने अपनी पिक्चर का नाम क्या रखा? पैशन ऑफ द क्राइस्ट। पैशन, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मसीह का जुनून। आप जानते हैं आपके परमेश्वर के पास पृथ्वी पर एक जुनून था। वो जुनून पता है क्या था? आपके लिए मरना, आपके लिए मर जाना। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए, कोई है इस कायनात में जो उसे मार सके? कौन लड़ पाया? मुझे बताइए। मैं उस दिन झारखंड में था, मैंने एक बात कही वहां पर, इस दुनिया में सबसे सामर्थी इजमिल की आत्मा नहीं है। इस दुनिया में सबसे महान और बड़ा आत्मा फिरौन का आत्मा नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आत्मा हेरोदस का आत्मा नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा, महान और सामर्थी आत्मा पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप आज यहां पर आए हैं और अगर आपको कोई भी बीमारी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई चीज उसके सामने बड़ी नहीं है, कोई चीज उसके सामने महान नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक के पास जिंदगी जीने का एक मकसद हो, एक जज्बा हो। प्रभु नहीं चाहते कि आप सुबह उठें, ब्रेड बटर खाएं, आराम करें,
फिर सो जाएं, फिर गप्पे मारें, फिर घर से निकलें और आपकी जिंदगी बस यहां वहां टाइम पास करते हुए यहां वहां गुजरे। परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु चाहता है आप जब सुबह नींद से जागे, आपके पास जिंदगी जीने का एक जुनून हो, एक मकसद हो, आपको पता हो कि आज प्रभु ने मुझे क्यों उठाया है। पैशन रखो, इतना डूबो अपने पैशन में कि कोई विवाह में भी तुमसे पूछे कि दाखरस खत्म हुई है तो मुंह से ये निकल आए, मेरा समय थोड़ी आया। कौन सा समय? मुझे पता है मुझे एक दिन मरना है। मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तुझे कब मरना है, मैंने पूछा दाखरस खत्म हो गया। वो इतना अपने पैशन से जुड़ा हुआ था कि उसके मुंह से ये बातें निकल आती थी।